नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा बरपा है। एक तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आई, तो वहीं सोरोस के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी गिरती हुई नजर आई। जमकर बवाल हुआ है, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन आज सदन से एक गजब की तस्वीर देखने को मिली है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी की एक नई नौटंकी सामने आई है। जैसा कि हम आपको हर दिन बता रहे हैं कि विपक्षी सांसदों की तरफ से हर दिन अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है अडानी के मुद्दे को लेकर, और आज की ये तस्वीरें देखिए। दरअसल आज एक बार फिर से विपक्षी सांसदों की तरफ से संसद परिसर में अडानी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और जैसे ही राजनाथ सिंह सदन पहुंचे, वो अपनी कार से उतरे, वहां से पैदल चले, तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन अचानक से राहुल गांधी आते हैं, राजनाथ सिंह को गुलाब थमाते हैं और उसके साथ झंडा भी देते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कुछ कांग्रेस के सांसद भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है और राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी ट्रोल हो रही है। और आपको बता दें कि आज दरअसल प्रोटेस्ट का तरीका ही इन्होंने ये अपनाया था कि एक दूसरे को गुलाब बांटेंगे और ये कहेंगे कि भाई अडानी के हाथों से देश को मुक्ति दिलाई जाए, देश सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह के कई एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट करने के तरीकों को लेकर राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं। इस पर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर दिन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कभी स्टिकर लगाकर, कभी ब्लैक जैकेट पहनकर, कभी मास्क पहनकर, कभी फेस मास्क लगाकर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल बैग लेकर राहुल गांधी नजर आए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? गुलाब थमा रहे हैं, तिरंगा भी थमा रहे हैं। कौन आइडिया दे रहा है राहुल गांधी को? देखिए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, इट इज वेरी अनवर्दी ऑफ अ लीडर ऑफ अपोजिशन। एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो गरिमा है, उसका वो तार तार कर रहे हैं। टी शर्ट पहन के चले आते हैं, स्लीपर्स में आ जाते हैं, कोई बड़ा ही इनफॉर्मल सा ट्राउजर पहन करके आ जाते हैं, और कभी देश को बिकने मत दो और इंडिया का झंडा लेकर के वो सत्ता पक्ष के बीजेपी के जो सांसद मंत्री आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, उनको झंडा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपनी बात रखने का तरीका कायदा मालूम नहीं है, अगर आपकी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि सदन के अंदर आप अपनी चीजों को इस तरीके से रखें कि पूरा देश उस चीज को समझ ले, तो फिर आप नेता कहलाने लायक नहीं है। लेकिन मैं आऊंगा संसद में क्या हुआ। एक बड़ी खबर, लोकसभा के स्पीकर से जाकर के मिले हैं राहुल गांधी और माफी मांगी, और ये कहा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, कल से हम सदन को चलने देंगे, कल से हम सदन को चलने देंगे, अब हंगामा नहीं करेंगे, आई विल बिहेव लाइक अ गुड बॉय। तो आगे की जो कार्रवाई है वो हम सुचारू रूप से चलने देंगे। बाहर आकर के मीडिया को बोल रहे हैं कि देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन का नहीं होता है, सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन हम कोऑपरेट करेंगे। क्यों किया ये काम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के आंख नाक कान और राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति, इवन अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति केसी वेणुगोपाल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा देने की पेशकश की, लिख करके इस्तीफा दे दिया। किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे हाथ जोड़ लिया, बोली कि भाई ये तो हमारे हैसियत में नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पोस्टर बॉय हूं, मैं तो सिर्फ नाम का अध्यक्ष हूं, आपके इस्तीफे को स्वीकार करने का या रिजेक्ट करने का हमारी हैसियत नहीं है, राहुल गांधी फैसला लेंगे। राहुल गांधी के पास गया यह मसला, राहुल गांधी ने मना कर दिया। मतलब पार्टी के अंदर अलग खेमेबाजी चल रही है, पार्टी डिसओरिएंटेड हो गई है, पार्टी के अंदर कहां किससे क्या बात करनी है, कोई हायरार्की नहीं बची है, कोई कंप्लेन, कोई रिव्यू, कोई आगे क्या करना है अलग अलग राज्यों में, वो सारी चीजें वो एक डेडलॉक पे चली गई है। तो अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में घून लग रहा है और राहुल गांधी संसद के अंदर तमाशा कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ, क्यों माफी मांगी? राहुल गांधी ने आज
स्पीकर साहब से क्यों माफी मांगी लोकसभा के? वो इसलिए कि ये चतुर चालाक समझ रहे हैं अपने आप को। वो ये कह रहे हैं कि कल सरकार ने कहा था कि संविधान के ऊपर डिस्कशन होगा, तो अभी तक तो हंगामा कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा टेक्निक इस बार इख्तियार किया है कि आप अडानी अडानी करो और हम जो है वो जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी। अब तक तो राज्यसभा में चल रहा था, आज लोकसभा के अंदर भयंकर बवाल हुआ है और यह कहा गया कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है, पहले यह बता दो। वही सारे सवाल पूछे गए, कांग्रेसी भाग लिए वहां से, राहुल गांधी सरपट भागे वहां से। ये लोग सोरोस सोरोस के चक्कर में अब चेहरा छिपाते इनको बन नहीं रहा है कि भाई अब कहां जाएं, क्या करें, क्योंकि यह मामला धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा है। राज्यसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया, तो जैसे ही सदन आज इकट्ठा हुई, जैसे कार्रवाई शुरू हुई, सदन के अंदर किरण रिजिजू वो आज पूरी तरीके से वीरेंद्र सहवाग की तरफ बैटिंग कर रहे थे। क्या आज कमाल उन्होंने जो है अकेले कांग्रेस पार्टी को खदेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, कुर्सी के ऊपर और जो संसदीय परंपरा है उसको जो कलंकित कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और ये बात सही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, आप इस चीज को समझिए। जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन से चलती है, अगर आप इंस्टीट्यूशन को ही डिलेजिटिमाइज कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, देश की सुरक्षा बचेगी नहीं। और आप एक तरफ देश को कमजोर करने वाली रणनीति पे काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके सांठगांठ जो है एंटी इंडिया फोर्सेस से जो है वो निकल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है विदेशी उस इंस्टीट्यूशन से जिसमें वो को चेयरमैन है, जो इंडिया के खिलाफ जो है वहां पे प्रोपेगेंडा होता है। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बताया नहीं कि सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है, डिनाई नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 सोनिया गांधी का कोई उससे रिश्ता नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप देखिए, राहुल गांधी की ट्रैजेक्टरी को देखिए कि जब से ये सत्ता इनके हाथ से गई है तो इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने राफेल के ऊपर सवाल उठाया, मतलब आपने डिलेजिटिमाइज करने की, बदनाम करने की कोशिश की हिंदुस्तान की वायुसेना को। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, आपने इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल आपने खड़ा किया, आपने जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े किए, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े किए, आपने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए और अब आप इस संसद में आप वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। बार बार ये कह रहे हो हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ये सारी चीजें करके आप हिंदुस्तान के संसद का भी आप अपमान कर रहे हो। मतलब चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, ये सारी चीजों के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हो और उसके बाद यू हैव दिस गमसम टू से कि वी वांट टू डिस्कस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर पहले भी ये हुआ था, जब शुरुआती दिनों में देखा गया था, जब लगातार 2-3 दिनों तक हंगामा सदन में हुआ। आज तो 12वां दिन है शीतकालीन सत्र का। शुरुआती दौर में ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से बातचीत की थी और ये तय हुआ था कि विपक्ष के जो भी सांसद है वो बवाल नहीं करेंगे, अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। अब राहुल गांधी जा रहे हैं, कह रहे हैं ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम सदन चलने देंगे। कैसे भरोसा किया जाए इन पर? यही तो डांट खाए वो कहा गया कि भाई आप तो हर बार आते हो, कहते हो कि हम ठीक से बर्ताव करेंगे, सदन को चलने देंगे और उसके बाद आप बवाल काटते हो। और अभी आज जो मुलाकात करने के लिए गए, माफी मांगने के लिए, भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो चाहते कि संविधान के ऊपर डिस्कशन हो और पता नहीं संविधान के ऊपर वो क्या बात करेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, संविधान के ऊपर डिस्कशन होगा कांग्रेस पार्टी के लिए ही नुकसान। जी, खबर है कि 14 दिसंबर को पीएम मोदी अपना भाषण, ये जो है तो 13 तारीख को डिस्कसन होगा, 13 तारीख को डिस्कशन होगा। सारी पार्टियां जो संविधान के ऊपर बातचीत करेंगी। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पता नहीं किस माइंडसेट में है ये, किस मनोदशा में है ये, कि जो इस तरह के जो हाराकिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार वाली कहानी जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, इस राहुल गांधी के ड्रामा के साथ कोई नहीं है। आज क्या कहा गया टीएमसी की तरफ से, आज क्या कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से?
टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में वॉर शुरू हो गया है। वहां कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने ममता बनर्जी को कह दिया कि भाई ये तो जो है दलालों की सरकार है, ये दलालों की सरकार है। मतलब आप इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ रहे हो, अकेले पड़ रहे हो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। कल शाम में रात में मीटिंग थी, वहां पे केजरीवाल ने भी आज बयान दे दिया भाई कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। शरद पवार आपके खिलाफ तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये सारे लोग आपके खिलाफ जाते चले जा रहे हैं और आप हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के जो कोई भी सलाहकार हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी की राजनीतिक भविष्य के लिए वो एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दफन हो जाएगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज एक बार फिर से सदन में जमकर बवाल मचा है। राहुल गांधी के आज विरोध प्रदर्शन का तरीका कुछ अलग ही नजर आया। आज राहुल गांधी ने गुलाब के फूल बांटे हैं और साथ ही तिरंगा भी बांटा और राजनाथ सिंह को भी वो गुलाब का फूल और तिरंगा देते हुए नजर आए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।